तो गोली खाने के लिए तैयार रहता हूँ। इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। दक्ष चौधरी एक नहीं, दक्ष चौधरी हर घर में है। एक बार मोदी जी हुक्म करके दिखाए। शाह अमित शाह जी बहुत सुपर मैन। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हम हिंदुओं को कमजोर मत समझना कि मेरा देश जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। युवा खत्म हो रहा है। कोई ना कोई जयचंद ऐसा है कि कानून भी जानता है कि बाबा कैसे चलता था। पूरे पाकिस्तान को उड़ाने का प्लानिंग बना लिया और अब तुम सब बाप बनना चाहते हो। क्या मोदी जी युद्ध के लिए वहां पर बम फटाके फोड़ सकते हैं? तो गौ सेवक युवा दक्ष चौधरी को दिल से सल्यूट करता हूं। उसकी अदालत के अंदर सिर्फ एक है कि हिंदू नहीं मुसलमान भी कहने। नमस्कार। आज हमारे साथ है पंडित जितेंद्र जोशी, जो कि बलूपरा में महाकाल ताड़केश्वर मंदिर के पुजारी हैं, और उनसे बातचीत करते हैं उनके बारे में, कब से ये सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। मैं पंडित जितेंद्र जोशी करीब 20 वर्षों से महाकाल मंदिर बल्लूपुरा जामडोली में अपने परिवार सहित रहता हूँ। मैंने यहाँ पर करीब 21 वर्ष पहले यह ज़मीन खरीद कर, गालव ऋषि भगवान की तपोभूमि है, और मेरे मन के भाव थे कि मुझे यहाँ जगह मिले और मैं एक भव्य मंदिर बनाऊं बाबा का। तो मुझ पर कृपा की महादेव ने। मैं यहाँ परिवार सहित रहता हूँ और मेरे यहाँ आसपास करीबन सभी हिंदू समाज के लोग रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ 40 वर्ष से। और मेरी भावना ये रहती है कि हम सब हिंदू भाइयों में एकता और प्रेम की भावना बनी रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम करें। तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें खुल के, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके को भी बताइए कि पहले आप कहाँ रहते थे और ये आप कब आए, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हाँ, हमारा जन्म जयपुर में हुआ। हमारा घर रामगंज में है। हम चांदपोल के जनाना अस्पताल में मेरा जन्म हुआ 26 फरवरी 1974 को। और मेरी माताजी अध्यापिका थी महाराजा स्कूल में, और मेरे पिताजी खादी बोर्ड में AA थे। और हम रामगंज में निवास करते थे। और फिर जब मैं बचपन से ही 15 साल का था, जब से ही काम करने में, मेहनत करने में मैं विश्वास रखता था। और फिर मैं जब जमीनों का काम करने लगा 16-17 वर्ष की उम्र से, तो पिताजी खत्म हो गए। तो फिर पिताजी के स्वर्गवास पे गलता जी के अंदर गौशाला का निर्माण करवाया, प्याऊ बनवाई पापा के नाम से। तो शुरू से ही मन में भावना यही रहती है कि भगवान के प्रति भावना अच्छी होनी चाहिए, और अपने मन में यही भाव रहा कि ईश्वर की कृपा रहेगी तो आगे जीवन में और अच्छे काम करने के लिए रास्ते मिलेंगे। तो आपकी ये जो गौशाला है ये आपने कब निर्माण करवाया इसका? इस गौशाला का निर्माण वैसे तो गुरु महाराज जी वहाँ सेवा करते आए, लेकिन 2000 से करीब से सन 2000 से वहाँ से इसमें नियमित सेवाएं चली आ रही है। तो करीब इस गौशाला को 35-40 वर्ष के करीब हो गए। और गालव ऋषि भगवान की तपोभूमि है और गौ माता की कृपा है। और मतलब बड़े पुण्य किए थे माता पिता ने कि जिनके आशीर्वाद से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये भाव जैसे आपके मन में कैसे आए? गौ सेवा एक सेवा बताई जाती है, तो ये भाव आपको कब आया और किस तरीके से आपके मन में आया कि हम ये कर सकते हैं? हमारे क्या है सब कि गुरु बनाने की का होता है, तो माता पिता ने गुरु बनाने के लिए गलता जी भेजा था मुझे। तब मैं वहाँ गलता जी में गुरु बनाने गया था महाराज को। तो मुझे ये संत राम प्रसाद बाबा मिले, जो कि बारिश के अंदर एक गऊ के चींचड़े उतार रहे थे। और मैंने सोचा कि इससे इनसे बड़ा गौ संत कौन हो सकता है। फिर मैंने उनको प्रणाम करके और उनको मेरा गुरु बनाया। और पीछे ये सीताराम मदन गोपाल जोरी जी की प्याऊ थी, जिसके अंदर उन बाबा का निवास किया। और फिर वहाँ से 3 सेट लगा के पीछे वन भूमि के अंदर और सबने सरकारी भूमि के अंदर गौ माता के लिए वहाँ बना करके और बाबा सेवा करने लग गए। और पहले से तो बड़ा धीरे धीरे ये गौ माता का सेवा करते करते ये गौशाला का विकास होता चला आया।
और हम मेरे भी भाव हमेशा यही रहे कि वो जिंदगी गौ माता की सेवा होती रहे, गौशाला ही रहे उसके अंदर। और वहाँ और कोई विकास हो तो गौ माता के नाम से ही विकास हो। और मेरे परिवार की, मेरे बच्चों का, मैं सभी को, इनको भी यही शिक्षा देता हूँ कि बेटा जीवन के अंदर निस्वार्थ भाव से आप गौ सेवा करोगे तो आपके पास जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ पर हमारे मन में लालच आता है वहीं पर ईश्वर नाराज हो जाते हैं। तो अपने निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते रहो, आपके कोई कमी नहीं आएगी। मैंने ये जमीन खरीदी और फिर मैंने यहाँ मंदिर की का निर्माण करवाया 2003 में, इस मंदिर का। अच्छा, आपने 2003 में ये निर्माण करवाया? जी। और फिर ये उसके बाद में ये होटल बनी, ये सारी कॉलोनियों का विकास हुआ। मैं जब से यहाँ रहता हूँ साहब। जो मंदिर है ये कितनी जगह में है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मंदिर के बारे ये मंदिर 855 गज जमीन में मंदिर है और 1600 गज के अंदर मेरा बगल में संत निवास है। और मैंने बाकी के यहाँ पर ये और लोगों ने आकर के मकान बना लिए, सबने जमीन खरीद ली। और ये अच्छी जगह है, ये भोलेनाथ की कृपा है। तो क्या है कि हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएं, यही भोलेनाथ की कृपा है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची 2 बच्चे हैं। मैं इन सहित परिवार सहित यहाँ रहता हूँ। मेरे माता पिता का नाम रोशन हो मेरे जीवन में, मैं ये चाहता हूँ भगवान भोलेनाथ की नज़रों में हमारा नाम रोशन हो, हमको में। यही तो चाहिए। सेवा की भावना रही है आपकी हमेशा से ही? जी। मेरी बचपन से, मैं 10 साल का मेरे पिताजी के साथ मंदिर जाता था भोलेनाथ के। जब से ही मेरे मन में बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था है और मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी सब मनोकामना पूरी करते हैं। मेरे मैं इनके अपने आंखों से इनके मंदिर को भी धोऊंगा तो भी मेरे लिए कम है। और मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो मेरे भाव हमेशा यही रहते हैं कि हम सब हिंदू भाई एक रहें। एक रहेंगे तो बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा एक रहेंगे तो ना कटेंगे और ना बटेंगे। इसलिए मेरी आत्मा ये कहती है एकता का जोरदार परिचय दिखाओ। आज हमारे को, मैं कोई किसी की बटरिंग नहीं करता, लेकिन हमारे देश को जो आज इतने बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिले हैं, हमारे देश के अंदर महात्मा योगी जी मिले हैं, ये हमारे देश का उद्धार करने के लिए धरती पे भगवान के अवतार उतरे हैं। इन जैसे देशभक्तों का साथ दो और छोड़ दो एक दूसरे के हाथ पांव खींचना। मैं तो ये कहूंगा मिलकर साथ दो मेरे भाइयों, तुम्हारे हम बहुत बड़ी ताकत बन करके देश अपना आगे आएगा। मेरे को और कोई स्वार्थ नहीं है, सब अपने अपने घर का खाते हैं, लेकिन एक बार इनके लिए सोचोगे तो ये बहुत बड़ी सोच रखते हैं हमारे देश के लिए। सब मिलकर साथ दो इनका। और हमारे लिए भी ये समझो, हम भी ब्राह्मण हैं, हम गौड़ ब्राह्मण है जाति से, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे परिवार के लिए नहीं। पूरा हिंदू समाज हमारा है, पूरा देश हमारा है। तो हम सब मिलकर एक रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे को, मैं इतना ही मेरी एकजुटता में शक्ति है। एकता में जुटता में शक्ति है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक बन के क्यों नहीं दिखाएंगे? हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, लेकिन एक रहेंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा। और जल्दी ही होगा, देखना। अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि हिंदू नहीं, मुसलमान भी कहने लगा है कि हिंदुस्तान हमारा है। अरे जय जय श्री राम मुसलमान भी बोलता है। वो मुसलमान कोई दूसरे देश का नहीं है, वो इसी देश का बना हुआ है। उनको, वो पहले हिंदू था तो मुसलमान बन गया। ये सब समय आता है जब बदल जाता है, तो मुसलमान को ही हिंदू बनने में देर थोड़ी लगेगा। जब एक बार भगवान चाहेगा तो सबको एक देश एक कानून होगा, तो सबको कहाँ तकलीफ होगी रहने में मेरे देश के अंदर। एक देश एक कानून होना चाहिए, जिससे मेरे देश के अंदर सबकी सबकी आत्मा खुश हो, सबके पास कारोबार हो, किसी के पर कोई किसी आरोप न हो। सब यही चाहिए, फिर लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। शराब जैसी गंदी चीजों का सेवन बंद हो जाएगा। ये और क्या चाहिए? ये शराब अगर केंद्र से ही बंद हो जाए तो आज ये लड़ाई झगड़े ही नहीं हो।
आज ये बड़े बड़े खतरनाक नशे आ रहे हैं, ड्रग्स, कोकीन, स्मैक, ये ऐसी चीजें बिक रही है। मेरा युवा युवा खत्म हो रहा है, हमारी आंख से आंसू आता है देख करके। आज युवा शक्ति खत्म हो रही है, हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही है। क्या मोदी जी युद्ध के लिए वहां पर बम फटाके फोड़ सकते हैं? तो क्या देश के अंदर ये बच्चे मर रहे हैं, इसको नहीं रोक सकते हैं? अभी जैसे वृंदावन में जो एक युवा जो शराब को बंद करवाने के चक्कर में, तो उस पे आप क्या कहेंगे? मैं उस गौ सेवक युवा दक्ष चौधरी को दिल से सल्यूट करता हूं और कहता हूं कि देश के अंदर ऐसे ही गोभक्त पैदा होने चाहिए। उन्होंने गलत नहीं किया। आज हमारे बाबा बागेश्वर बाबा को का वहां से यात्रा निकल रही है, उसको स्वयं को सोचना चाहिए कि ये शराब की दुकानें अगर सरकार ने हमें अनुमति दे रखी है तो अभी क्यों नहीं बंद कर दें। गुरु महाराज की यात्रा निकल रही है, भगवान की यात्रा निकल रही है, तो हमारे दक्ष चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं देश के अंदर बाकी हिंदू भाइयों को भी कहूंगा कि इनका साथ देना चाहिए और ये इस ऐसी गंदे नशों को देश से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जिससे कि मेरे देश में सुख शांति बनी रहे, कोई अपराध ही नहीं होंगे साहब। मैं मोदी जी से भी आग्रह करता हूँ, शाह साहब से भी करता हूँ और योगी जी से भी करता हूँ और देश के और बड़े नेताओं से करता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, महादेव का छोटा सा दास हूँ। मैं यहाँ इनके श्री चरणों में रहता हूँ, गालव ऋषि भगवान की तपोभूमि में। मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मेरी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं हो। और बाकी सब महादेव के हाथ है। मुझे विश्वास है कि मेरा देश जल्दी ही आगे तरक्की करेगा और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। भारत माता की जय, गौ माता की जय। जो मंदिर है उसके बारे में बताइए। पहले ये सिटी में भी है मंदिर? जी हाँ, मैं बचपन से पापा के साथ ताड़केश्वर जी के मंदिर में जाता था, तो वो बहुत ही चमत्कारी स्थान है। तो मैं ताड़क बाबा से जो भी मैंने मांगा जीवन में वो मुझे मिला और मैंने करीब आज भी मेरे हृदय में वही वास करते हैं। और उन्हीं की कृपा से मैं जीवन में आगे जमीनों का कारोबार करने लगा, जिसमें मुझे 2 पैसे का व्यापार में फायदा हुआ। मैं उसमें से मंदिर बनाए, मैंने ये जमीन खरीद के घर बनाया और मैं मेरे बच्चों को मैंने आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन कराई और मैं मेरे परिवार सहित यहाँ रहता हूँ। और अभी मेरे भाव आसपास कॉलोनी वासी भी सब मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ कॉलोनी में कुछ लोग गलत है, जो कि उनको लालची लोग हैं, जो कि उनके भाव ऐसे रहते हैं कि दूसरे के मकानों पे कब्जा कर लेना और हम जैसे लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा के हमारी छवि खराब करने की कोशिश करना, ये उन लोगों की सोच रहती है। लेकिन मेरी आत्मा यही कहती है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। विजय सत्य की होती है हमेशा। मैंने हमेशा मेरी शिव की सेवा की है, तो मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि मेरे दिल से कि मैं सत्य बोल के ही अपना जीवन निकालता हूँ। आगे मेरे लिए पीछे से कोई लोग क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मैं मेरे से जो प्यार करते हैं वो मेरे को आज भी सब पूरा शहर में मेरा मकान है और सिटी में करीब करीब सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे व्यापारियों में, मेरे मतलब शहर के अंदर करीब करीब चारों दिशाओं के अंदर मेरे अच्छे दोस्त रहते हैं। आज भी हम लोग सब मिलते हैं और मैं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ रहने के अंदर बड़ा आनंद आता है। मेरा सिटी में निवास है, इदा की मोरी में तत्कालेश्वर महादेव के मंदिर के पास। मेरे मेरे बड़ी भाभी माँ वहीं रहती है, मेरा भतीजा परिवार रहता है। हम भी जाते आते मिलते हैं। हम लोग सब, हमारे कोई इस प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन आत्मा में जो दुख है तो बस हल्का सा यही रहता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में पीड़ा है। एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई आग लगाता है, कोई ना कोई जयचंद ऐसा है कि जो हम हिंदू भाई बहनों के अंदर कोई ना कोई आग लगाता है। तो उस आग से बचो। मैं ये कहूंगा कि एक दूसरे का साथ दो, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाओ। अपने बड़ों का सम्मान करोगे तो तुम्हारा मान बढ़ेगा। अपने आप को कोई दलित मत समझो कि हम दलित हैं, कोई दलित नहीं होता है। सब कोई ऐसा नहीं है कि दलित के कोई अलग से मोहर लगी हुई होती है। सब एक ही खून है, सभी एक एक भाई है। हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी आत्मा यही कहती है
कि कभी हमें नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, हम तो महादेव के भक्त हैं। हमारा कोई दिल दुखाएगा और हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो स्वयं नीचा चला जाएगा। कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, उसकी अदालत के अंदर सब एक है। मैं आज ये कहता हूँ, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, उसकी अदालत के अंदर सिर्फ एक है। उसने तो सबको अपना बच्चा बनाया है। और अब तुम सब बाप बनना चाहते हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आज कहता हूँ, जो सच बोलेगा वही बाबा का बेटा है, वही इंसान है। इंसान से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, स्वच्छ भारत बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, जिसके अंदर सब स्वच्छ होना चाहिए। हर घर में गौ माता होनी चाहिए, हर घर कोई की दूध की डेयरी नहीं होनी चाहिए, गौ माता हर घर में होनी चाहिए। हर घर के अंदर माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए, वही मिट्टी के आंगने होने चाहिए और वही बड़ों का सम्मान होना चाहिए। वो वापस आएगा। मेरा हृदय कहता है कि मेरा देश जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ फिर कि जातिवाद छोड़ दो और अपना हाथ जोड़ दो। सब मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे यहाँ पास में ही क्या है कि दो तीन यहीं पड़ोस के रहने वाले गांव के ही कुछ लोग ऐसे हैं, असामाजिकता के काम कर रहे हैं और हम पर झूठा आरोप लगाने का कोशिश करते हैं और दूसरों के प्लॉटों पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत गलत है। और मैं तो यही कहूँगा उनसे कि वो अगर ये गलत काम न करें तो जीवन पड़ा है आगे और जीने के लिए, नहीं तो किसी की भी आत्मा दुखाना महापाप है। और हमने अगर बुरा किया हो, गलत किया हो तो हमारे साथ हो। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, उसके होने के नाते मेरे यहाँ कॉलोनी के अंदर किसी के भी आत्मा दुखती है तो वो बहुत गलत है। इन्होंने जिनके प्लॉटों पे कब्जा किया है, उन्होंने औने पौने दामों में प्लाट खरीद लेते हैं उनसे, ये उनको डरा धमका करके, और ये अपने आप को दलित कहते हैं। ये आज क्या है कि कभी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। अब एक एक वकील झूठा वकील बन करके दूसरे के प्लाटों में बोर्ड लगा देता है, बाप जमीन बेच देता है और बेटा बोर्ड लगा देता है। ये दलित है, ये इस प्रकार के काम करते हैं। ये आकर के आप स्वयं एक बार देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये वास्तव में बाबा के साथ अन्याय करने की कोशिश करते हैं ये। लेकिन बाबा सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। बाबा को अपने महादेव के पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बाबा न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। ये जितने दिन करेगा, मैं कानून से चलता हूँ। मैं कानून को सर्वोपरि मान करके मैं कानून से चलता हूँ अब। नहीं तो पहले क्या है, कानून भी जानता है कि बाबा कैसे चलता था। बाबा को जो जस्ती थी, बाबा वो सत्य पे काम कर जाता था। लेकिन अब मैं मेरे कानून से काम करता हूँ। तो मैं ये कानून की इज्जत करते हुए ये कहता हूँ कि कानून इनको समझाए और समाज में एकता और शांति बनी रहे। मेरी आत्मा यही कहती है। मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, मैं पुनः कहता हूँ, मैं किसी का बुरा न सोचा न कभी सोचूंगा। लेकिन महादेव को बुरा लग गया तो उसका फिर कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि हम तो नौकरी बाबा की करते हैं, भोलेनाथ की करते हैं, गौ माता की करते हैं, माता पिता की करते हैं। हाँ, देशवासियों के लिए और युवा जो लोग हैं उनको आपको किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि गौ सेवा में आगे रहना चाहिए, देश को एकजुट रहना चाहिए, राष्ट्रवाद रहना चाहिए, उस पर आप लोगों को क्या कहेंगे, देश के युवाओं को क्या कहेंगे? देश के युवाओं को मैं ये कहूँगा कि मेरे देश के युवा बहुत ताकतवर हैं और अपनी ताकत को बनाने में समय लगाएं, ना कि आजकल जो ये नशे चल रहे हैं उन नशों में अपनी ज़िंदगी खराब करें। बेटा, मेरे भाइयों, मेरे लाडलों, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, अपने देश का नाम रोशन करो, आगे बढ़ाओ अपने देश को। अपने शरीर में इतनी ऊर्जा और ताकत है तुम्हारे अंदर। हमारी मातृभूमि, हम भारत माता के पुत्र हैं। हम सबको ऐसा बन के दिखाओ मेरे देश के युवा। ये
दूसरा देश तुम्हारा नाम सुनते ही गर्व से कहे कि इंडिया के तो युवा में बहुत ताकत है। हमने युवा शक्ति बनाई है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। बजरंग दल में मेरे छोटे भाई सुनील शेखावत है। मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैं किसी से नफरत नहीं करता। मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। मैं हर हिंदू से प्यार करता हूँ और सब में इतनी एकता और ताकत है कि मैं ये सब कहने की बातें हैं। मेरी युवा शक्ति बहुत मजबूत है। एक बार मोदी जी हुक्म करके दिखाए। ये कहते हैं हमको 1 घंटे का समय दो, हम कहते हैं हमको सिर्फ 1 मिनट का समय दो। 1 मिनट के अंदर आप पूरे देश के अंदर से गंदगी मिटा देंगे। हम हिंदुओं को कमजोर मत समझना, ये दुश्मनों की भूल है। हम हमारी माँ के उस कोख से पैदा हुए शेर बच्चे हैं कि दक्ष चौधरी एक नहीं, दक्ष चौधरी हर घर में है। ये तो एक उठा है। जिस दिन उधर से कानून से डरते हैं, जिस दिन मोदी जी कह देंगे दारू शराब बंद, तो उसी दिन सब बंद हो जाएगा। जिस दिन मोदी जी कह देंगे हिंदू राष्ट्र, तो उसी दिन हिंदू राष्ट्र मानेंगे, पूरा देश मानेगा। तो मैं माननीय मोदी जी, मेरे पूजनीय मोदी जी से कहूंगा हाथ जोड़ के प्रणाम करके कि मेरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाए और हर घर के अंदर गौ माता आ जाए मेरे को। और ये आस पड़ोस के देशों के जो सम्मान हमारे देश के मोदी जी ने पाए हैं, ये देश की हर जनता समझे। और वो जो आज हमारे लिए, जो हमारे देश को विकास के लिए, हमारी बहन बेटियों के सम्मान के लिए वो जो कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाए। कई लोग हमारे बुराइयां करते हैं हमारे मोदी जी के पीछे से। मेरे कुछ मित्र हैं राजनेता जो मेरे मोदी जी की बुराइयां करते हैं। अब वो क्या है कि मेरे से नाराज होके चले जाते हैं, क्योंकि मेरे को क्या है कि मक्खन लगाना नहीं आता है। मैं पंडित हूँ, मैं परशुराम वंशज हूँ। मैं हृदय से प्यार करता हूँ। दोस्त के साथ खड़ा हूँ तो गोली खाने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं मेरे संगठन के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। देशभक्ति मेरे खून के अंदर है। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कभी मेरे माता पिता का सर नीचा झुके। मेरा हृदय यही कहता है कि सबको मिलकर के एक रहना चाहिए और अपने देश के अंदर ऐसा भारी बहुमत से आना चाहिए 2028 के अंदर कि देखने वाले ये कह दे कि मान गए। और गर्व मोदी जी कह रहा हूं मैं, मुझे विश्वास है ये आदमी हर घर के अंदर आपने गौ माता बंधवाएंगे। मुझे इन चारों पांचों पे विश्वास है। ये पूरे शाह अमित शाह जी बहुत सुपर मैन, ऐसा पावरफुल आदमी जो देश के अंदर कोई मच्छर भी नहीं आने देता है। उधर कश्मीर में मारे गए मेरे भाई बहनों का बदला लेने के लिए पूरे पाकिस्तान को उड़ाने का प्लानिंग बना लिया। समझते हो, ये बब्बर शेर है, ये छोड़ेंगे नहीं इनको किसी को भी। और आगे भी देखे जाओ तुम किसी को मेरे देश में से। मैं पुनः विनती करता हूँ कि ये ड्रग्स जैसी, कोकीन जैसी बच्चों की जानलेवा नशों को मेरे देश से बाहर कर दीजिए, नहीं तो हम रोड पे आ जाएंगे और 5 करोड़ एक साथ इकट्ठे होकर बच्चे आवाज करके आ जाएंगे ये नशा बंद कर दो देश में से। मैं पुनः मोदी जी से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के योगी जी से विनती करता हूँ कि ये मेरे देश में से ये नशा बंद कर दें आप। क्योंकि मेरे भाई बहन बच्चे युवा खत्म हो रहे हैं, गलियों में पड़े हैं, शमशानों में पड़े हैं, इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। उन माता पिताओं के ऊपर सोचिए कि आपके भी घर में बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा कल। वो उनको कौन संभालेगा, सब मारे जाएंगे। ये कौन भेज रहा है, ये दुश्मन देश मेरे देश में भेज रहा है। और यहाँ के लोग जयचंद नीच कुत्ते उसका व्यापार कर रहे हैं, अपने भाइयों को मार रहे हैं पैसे के लिए। मरोगे सालो, तुम्हारे भी बच्चे हैं घर में। जो बेचने वाले हैं उनको कहता हूँ जलीलों को, तुम्हारे भी घर में बच्चे हैं। हाँ, सबके मरेंगे, तुम्हारे भी। तुम चिंता मत करो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये बाबा की अदालत है, इसके अंदर कोई किसी का नहीं छोड़ता है वो बाकी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि ये नशा वता बंद करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, मिलजुल करके रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलने से नहीं होता है, सबसे बड़ा मानव होता है। और मानव मेरे देश का हिंदू है। जो हिंदू को प्यार करेगा उसके पास घर में, हर घर में गौ माता होगी, उसकी भी सम्मान के अंदर लिस्ट में नंबर पहले होगा। बोल गौ माता की जय। इसी के साथ हम जो पंडित जितेंद्र जोशी जी है उनको अलविदा कहेंगे। ऐसी ही स्टोरी के लिए हमसे जुड़े रहिए।
जय श्री राम। ठीक, नमस्कार।